हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको नमस्कार। बेटा आज मैं स्पेशली क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी हाल ही में सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट निकला है और कुछ स्टूडेंट मैथ में असफल हो गए हैं, किसी कारणवश हो गए हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए ये वीडियो है कि जब वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देंगे, ठीक है ना, तो वो एग्ज़ाम में किस प्रकार वो चैप्टर्स को तैयार करके जाएंगे, कौन से चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न पूछेगा और कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जिसे वो अगर पढ़ के जाते हैं तो एग्ज़ाम में वो बिल्कुल आने के चांसेस हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ों का डिस्कशन मैं इस वीडियो में करूँगा। ये तो होगा ही होगा बात, लेकिन उसके पहले चूँकि मैं एक शिक्षक हूँ तो मैं आपको ये सलाह दूंगा बेटा, ठीक है ना, एक मैसेज दूंगा कि आप बिल्कुल अंदर से निराश मत हों कि मैथ में हमारा कम नंबर आ गया, मैं असफल हो गया, ठीक है ना, तो हमारा अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा लाइफ यहीं गिर गया है। ऐसा कुछ नहीं बेटा। देखो बेटा, आप अगर लाइफ के 1 पॉइंट या 2 पॉइंट पे कहीं असफल हो जाते हो तो इसका ये कोई मतलब नहीं होता है कि आप ज़िंदगी के एग्ज़ाम में असफल हो गए। बेटा ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ऐसी बहुत सी उतार चढ़ाव आएगा और आपको देखना भी पड़ेगा, झेलना भी पड़ेगा। इसलिए आप ऐसे छोटी मोटी चीज़ों से आप बिल्कुल निराश मत हों। उसका रास्ता है, आप उस रास्ते को ढूंढिए, उस पर वर्क करिए और फिर सफल होकर दिखाइए, ठीक है ना। ये आपके सामने एक चैलेंज है, लेकिन ये नहीं कि आप दिल छोटा करके सब कुछ छोड़ छाड़ दीजिए। कहा गया कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, ठीक है। अगर आप हिम्मत करेंगे, अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प है, अगर आप परिश्रम करने के लिए तैयार हैं तो 100% ऊपर वाला भी आपका साथ देगा, ठीक है ना। चलिए, खैर ये तो रहा बात, आपको वो सुझाव जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाएगा अगर फॉलो करेंगे। अब हम आते हैं अपने उस टॉपिक पर जो टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैथ में कितने यूनिट्स हैं और उन यूनिट्स में से प्रत्येक यूनिट से कितने मार्क्स, कितने नंबर पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहला बेटा यूनिट पहला होगा रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन में बेटा 8 नंबर के प्रश्न आते हैं, यानी कि 8 नंबर के क्वेश्चंस आपको आएंगे, ठीक है ना। दूसरा बेटा, मैं इसीलिए मैं पेज में सारी चीज़ें, सारी सेटअप लिख दिया हूँ कि मैं आपको समझा सकूँ। सेकंड बेटा अलजेब्रा से आएगा आपका 10 नंबर, ठीक है ना। अलजेब्रा से आपका 10 नंबर आएगा। अलजेब्रा में आप जानते हो कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स ये आपका आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपके सर पढ़ाए होंगे और मैं भी वीडियो धीरे धीरे करके सब बना दूंगा, ठीक है। तीसरा बेटा कैलकुलस से आपका, कैलकुलस से बेटा 35 नंबर का यानी कि 35 मार्क्स का पूरा प्रश्न आने वाला है, यानी कि ये सबसे बड़ा पार्ट है मैथ का। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो बेटा आधा तो समझ लीजिए आप नंबर वैसे ही पा गए, क्योंकि 80 नंबर का प्रश्न होता है। 35 नंबर अगर आपका तैयार हो गया तो आप समझ लीजिए लगभग क्या बोलते हैं 45% आपका हो ही गया, ठीक है ना। 40 या 45% जो भी होगा आप निकाल लेना। खैर कैलकुलस में 4-5 चैप्टर हैं, ठीक है ना, जिसका डिस्कशन मैं आगे करूँगा। कॉन्टीन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है ना, बहुत से हैं। उसके बाद बेटा आपका वेक्टर और 3D से आता है टोटल 14 नंबर का, यानी कि 14 नंबर का आता है प्रश्न। लीनियर प्रोग्रामिंग से आपका आता है 5 नंबर का, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी से आपका आता है 8 नंबर का। तो ये जितने भी मैंने बताए इसमें टोटल मैंने 6 यूनिट बताया। इन 6 यूनिट के अगर आप नंबर ऐड करोगे तो 100% 80 नंबर आएगा। ये 80 नंबर तो आपको रिटर्न करना है और 20 नंबर बेटा आपको इंटरनल मिलेगा, यानी कि टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होता है। आप पेपर दिए भी हो, जानते भी हो, लेकिन फिर भी इसलिए बता दे रहा हूँ कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ना भी जानते हो बाय डिफ़ॉल्ट, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब मैं आता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर में, ठीक है ना, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको पढ़ के ही जाना है। हाँ खैर महत्वपूर्ण तो सब हैं, आपको तो सब पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि बार बार उससे पूछने के चांसेस रहते हैं और आता भी है, उसका मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला बेटा मेरा पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में आओ मैं महत्वपूर्ण टॉपिक्स की बात करता हूं। चैप्टर नंबर पहले में बेटा सबसे पहले आप 1-1 और मेनी वन फंक्शन देख लेना और दूसरा ऑन टू और इनटू फंक्शन देख लेना। बिल्कुल इसको देख के जाना, तैयार करके जाना। ये हमारा पहला टॉपिक हो गया जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहले चैप्टर में। दूसरा है बेटा मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन पे क्वेश्चंस कई बार पूछा है बोर्ड में, तो आप इसे देख लेना। ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। खैर मैं अगर बेटा डिस्कशन करूं तो बहुत सा टॉपिक है, मॉडुलस फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बहुत कुछ है, लेकिन फिर मैं कहता हूं कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 1-1
और मेनी वन, दूसरा बेटा ऑन टू और इन टू, इसे देख लीजिएगा। उसके बाद जो है मैं बोला इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है, इसे आप बिल्कुल देख लीजिए, तैयार करके जाइएगा। ये पहला चैप्टर हो गया। आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 2 बेटा जानते हो ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, ठीक है ना। इसमें बेटा सबसे पहले आप डोमेन और रेंज देख लेना, बिल्कुल डोमेन रेंज पे क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। दूसरा बार बेटा प्रिंसिपल ऑफ ब्रांच, प्रिंसिपल ऑफ ब्रांच बिल्कुल आप देख के जाना, क्योंकि इससे भी कई बार प्रश्न पूछा है, ठीक है। ये आपका 2 चैप्टर हो गया। आइए बात करते हैं अब चैप्टर नंबर 3 का। चैप्टर नंबर 3 में बेटा हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये पहला टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। मेरा दूसरा टॉपिक हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तीसरा टॉपिक बेटा मेरा हो जाएगा इन्वर्सिबल मैट्रिक्स, ठीक है ना। इन्वर्सिबल मैट्रिक्स आप बिल्कुल देख के जाइए। जो मेरा चौथा टॉपिक है वो है प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, ठीक है। ये चौथा टॉपिक आप देख के जाइए। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 का, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 में बेटा सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ठीक है। दूसरा बेटा हमारा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तीसरा हमारा है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। चौथा हमारा है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो बेटा यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि x और y और z के जो एक एक सॉल्यूशन मिलता है, सिंगल सॉल्यूशन मिलता है, उस पे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो ये मेरा हो गया चैप्टर नंबर 4। आइए बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें मेरा फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम लोग को कॉन्टीन्यूटी चेक करना आना चाहिए एक पॉइंट पर, यानी कि कॉन्टीन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। ये मेरा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा डेरिवेटिव ऑफ ITF, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तीसरा इंपॉर्टेंट होगा पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है। आइए बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये चैप्टर नंबर मेरा बेटा 6वां है। इसमें पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा होगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, आप बिल्कुल इसको देख के जाइए। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। अच्छा, तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट। आइए बात बेटा करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 में बेटा आप जानते हो कि वो 2 पार्ट में है, एक है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा है डिफिनिट इंटीग्रेशन। बेटा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में बेटा सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फंक्शन, जो कि आपके सर जो आपके क्लास में पढ़ा रहे होंगे वो बताए होंगे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा बेटा इसमें है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये भी आप देख लीजिएगा, इसमें से भी क्वेश्चन आएगा। अच्छा, अब बात करते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन का। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में बेटा वो प्रश्न आएगा जो प्रश्न प्रॉपर्टी पर बेस्ड होता है, यानी कि आपके 6 या 7 प्रॉपर्टी हैं, वो 6-7 प्रॉपर्टी आप पढ़ लीजिए, उसी प्रॉपर्टी पर बेस बेटा क्वेश्चन आता है। तो ये डिफिनिट इंटीग्रेशन में देख लीजिएगा। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 8वां का, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में 2 टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो बच्चों खैर 3 इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला बच्चों एरिया बिटवीन सर्किल एंड स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक सर्किल और स्ट्रेट लाइन के बीच में आपको एरिया निकालने के लिए पूछ सकता है। दूसरा बेटा एरिया बिटवीन पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन, ये दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और तीसरा बेटा 2 कर्व के बीच में आपको एरिया पूछ सकता है, यानी कि एरिया बिटवीन 2 कर्व्स, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में। आइए बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 का, और चैप्टर नंबर 9 है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जिसमें आपको ऑर्डर और डिग्री पूछ सकता है। अब ऑर्डर और डिग्री का क्वेश्चन बेटा बहुत बड़ा नहीं होता है, इसलिए इसका चांस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछने का ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट मेरा टॉपिक है जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ये मेरा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर का तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है, या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, आप पढ़े होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये चैप्टर नंबर 9 की बात थी। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 10वें की, ठीक है। चैप्टर नंबर 10वां बेटा वेक्टर्स।
जब आप वेक्टर्स में आते हो तो उसमें बेटा पोजीशन वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर के बाद बेटा आप पोजीशन वेक्टर जानने के बाद आपका जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट डिवाइडिंग ए लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो। तो ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। और चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि भी हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसके बहुत से एप्लीकेशन भी आप देखोगे कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, किसी पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट के ये एप्लीकेशन है, तो आप बिल्कुल इसको देख के जाइए, ठीक है। तो ये बेटा 10वां था। आइए बात करते हैं चैप्टर नंबर 11वें का, यानी कि चैप्टर नंबर 11। बेटा चैप्टर नंबर 11 3D ज्योमेट्री है हमारा। इसमें पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्टर या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टू लाइंस या बिटवीन टू लाइंस। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है ना। ये 3 इंपॉर्टेंट इसके टॉपिक हैं। अब बात करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 12 का। चैप्टर नंबर 12 में बेटा आपका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉरी चैप्टर नंबर 12 का पहले मैंने नाम बताया ही नहीं। चैप्टर नंबर 12 में बेटा आपका है लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिबल एंड इनफिजिबल रीजन, और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिबल एंड इनफिजिबल सॉल्यूशन। आप बिल्कुल इसको देख के जाइए। आइए अब लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 13 यानी कि चैप्टर नंबर 13 की बात करते हैं, जो कि आप जानते हो हिंदी में प्रायिकता होता है और इंग्लिश इसकी होती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का बेटा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडिपेंडेंट इवेंट। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेस थ्योरम, जो कि आप जाने होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बेटा। और चौथा मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीन, ठीक है। तो ये मेरे 13 चैप्टर थे। इन 13 चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका मैं डिस्कशन कर दिया। आप बेटा प्लीज़ इन टॉपिक्स को तैयार करिए और खूब मेहनत करिए। फिर मैं कहता हूं कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप परिश्रम कर रहे हैं, तो जो दुख आपको आज कुछ नंबर से असफल होने के बाद है वो आने वाले टाइम पे बिल्कुल भूल जाएगा। अगर आप मेहनत करते रहिए तो 100% है कि आप कभी असफल हो ही नहीं सकते हैं। ये सत्य बात है बेटा। और कहा भी गया, आप सुने भी होंगे कि करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पे पड़त निशान। तो बेटा क्या है कि अगर आप अभ्यास करते रहोगे तो 100% है कि आपको सफलता आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। तो ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलेंगे, चलते चलते नाम तो सुना ही होगा, ठीक है।